हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और आज हम एक वीडियो देखेंगे जिसमें किसी ने पूछा है कि अभी जो करंटली यूके में प्राइम मिनिस्टरशिप की रेस चल रही है उसमें एक इंडियन कंटेंडर हैं ऋषि सुनक। वैसे एक और इंडियन कंटेंडर हैं जिनका नाम है प्रीति पटेल, जो कि उनके इमिग्रेशन मिनिस्टर रह चुकी हैं। ऋषि सुनक उनके फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं और क्योंकि बोरिस जॉनसन को उनकी पार्टी में ही अनपॉपुलर होने की वजह से पार्टी लीडर की पोजीशन से हटा दिया गया था, तो वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रह सकते। तो ये कोई लाइक पब्लिक इलेक्शन नहीं हो रहा है, पार्टी का इंटरनल इलेक्शन है और इसमें जो चुना जाएगा एज ए पार्टी लीडर वो नया नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनेगा यूके का। और उसमें किसी ने यही क्वेश्चन पूछा है अभिजीत चावड़ा जी से कि क्या वहाँ के लोग इस चीज़ को अलाउ करेंगे कि एक इंडियन वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बन सके। मुझे पर्सनली ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने सोचा शायद इस पर बात की जा सकती है। अभिजीत चावड़ा जी का व्यू ले लेते हैं और फिर साथ ही साथ बात करेंगे। बाय द वे, अगर आप लोगों को नहीं पता तो आयरलैंड, जो कि कज़न कंट्री कह सकते हैं यूके की, नॉर्दर्न आयरलैंड पे यूनाइटेड किंगडम की ऑक्यूपेशन या रन करता है बेसिकली, क्योंकि आयरिश लोग तो उसे कब्ज़ा मानते हैं बेसिकली, बट यूके के लोग कहते हैं कि हमारा पार्ट है। एनीवे, तो वहाँ पे आई थिंक 3-4 साल पहले तक इंडियन ओरिजिन के प्राइम मिनिस्टर थे, समथिंग कर्माकर या समथिंग नाम था उनका, जो ऑफ कोर्स बॉर्न थे इंडियन ओरिजिन के थे पार्शियली, और बॉर्न ऑफ कोर्स आयरिश थे। वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी रह चुके हैं। तो ब्रिटिश आइल्स, इनको ब्रिटिश आइल्स कहते हैं, बोथ आयरलैंड का जो आइलैंड है और जो बिग आइलैंड है यूनाइटेड किंगडम का, उसको। तो ब्रिटिश आइल्स में ऐसा नहीं है, एक कंट्री में ऑलरेडी इंडियन ओरिजिन के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई अनहोनी बात हो जाएगी अगर ऐसा हो जाता है तो। Will the Britishers ever accept a brown prime minister like Rishi Sunak or Priti Patel? The Britishers, my dear friend, will accept यस, बट स्पेसिफिकली यहाँ पे ब्रिटिशर्स की बात हो रही है, आयरिश लोगों की बात नहीं हो रही। anybody. Their masters tell them to accept. Who owns the UK? Who actually controls and runs the UK? It's the Americans. The UK is a vassal state of the US. The US completely owns essentially the UK. So the British will do whatever the Americans tell them to do. Yeah, there will be a democratic process for show and all that. And somebody will be appointed as the prime minister within the party. There will be this intra-party struggle. ओके, आई डोंट नो मैं कितना परसेंट तक एग्री करता हूँ कि वो वैसाल स्टेट है यूएस का। यस, उनके बहुत ज़्यादा लाइक जियो पॉलिटिकली उनकी ओरिएंटेशन अलाइंड है, बट कई बार वो आपको एग्जांपल दिख जाएंगे जब वो यूएसए के अगेंस्ट चले भी जाते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रंप के टाइम में काफ़ी ज़्यादा उनके विचारों में मतभेद आ गए थे। इवन दो जो इंग्लिश स्पीकिंग 5 कंट्रीज़ हैं, इनको 5 आइज़ भी कहा जाता है, 5 आइज़ कंट्रीज़ भी कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, कनाडा और यूएस, ये चलते हमेशा एक ही साथ हैं, एक ही राह पे। कोई भी वॉर होगी, कुछ भी होगी, ये सब साथ ही जाते हैं। बट ऐसे एग्जांपल आपको इवन रीसेंट हिस्ट्री में ब्रेग्जिट अपने आप में एक एग्जांपल है, जिसमें कि यूएस जो जो यूएस का वर्ल्ड व्यू है उस हिसाब से मुझे यूएस को मुझे लगता है पर्सनली कि सूट करता होता अगर ब्रेग्जिट नहीं होता, क्योंकि ईयू का और यूएस का मिलिट्री अलाइनमेंट है, नीटो नाम है उसका। तो आई थिंक वासाल स्टेट कहना शायद थोड़ा सा एग्जैजरेशन हो जाएगा। तो बट यस, वेरी डिपेंडेंट है सिंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर, क्योंकि ऑफ कोर्स यूएसए केम टू सेव देयर एसेस। एनीवे, लेट्स मूव ऑन। There are 3-4 candidates who are still standing, and one of them will be appointed. I'm not sure if Preeti Patel is still in the fray. Rishi Sunak. अच्छा, आज वो है नहीं, अब है या मुझे भी श्योर नहीं है कि वो इज शी स्टिल इन द रेस। एनीवे, दूसरी बात एक और मैं कहना चाहूँगा, तुषित कपूर जी ने ये क्वेश्चन पूछा है इनसे। हम इंडियंस हम एज एन इंडियंस जब ऐसा देखते हैं कि कोई हमारे यहाँ से कोई व्यक्ति या हमारे ओरिजिन्स का कोई व्यक्ति, ऋषि सुनक वॉज बॉर्न इन यूके, ही वॉज बॉर्न अ ब्रिटिश सिटीजन, ही वॉज बॉर्न देयर। सो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा, जो इंडिया में पैदा नहीं हुआ उसके अगर माँ बाप या पूर्वज इंडियन थे तो वो सिर्फ इंडियन ओरिजिन का है, इंडियन अमेरिकन या इंडियन ब्रिटिश इंडियन नहीं है। दूसरी बात, जस्ट ये बहुत सिंपल बात है बट क्लैरिफाई करनी शायद ज़रूरी होती है, कई बार कुछ लोगों को शायद कन्फ्यूजन होती है।
मैं ये नहीं देखता कि पर्सनली मेरा ये ओपिनियन है कि अगर कोई इंडियन ओरिजिन का बनता है या नहीं बनता, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो भी बन रहा है क्या वो इंडिया के लिए बेनिफिशियल है? अगर वो इंडिया के लिए बेनिफिशियल है तो वो गोरा हो, काला हो, ब्राउन हो, ब्लू हो, एवटार के प्लेनेट से आके बन जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वो इंडियन हो और इंडिया का नुकसान करे आके, मुझे प्रॉब्लम है। वाइस प्रेसिडेंट इस वक्त कहा जाए तो पार्शली इंडियन ओरिजिन की है, कमला हैरिस, जो यूएस में है, बट शी इज़ अ कार्टून। वो एक कैरिकेचर है अपने आप में और हाईली करप्ट पर्सन। बहुत अच्छा होता, मुझे लगता है माइक पेंस इंडिया के लिए बहुत बेटर था, जो लास्ट वाइस प्रेसिडेंट था वहाँ पे। तो अच्छी बात है सुनने में और देखने में, अच्छा लगता है। ओ इंडियन ओरिजिन का बंदा, लाइक ये सब पीआर है, हवाई बात है कि ओ इंडियन ओरिजिन का बंदा ये बन गया, इंडियन ओरिजिन का बंदा वो बन गया। ग्राउंड रियलिटी में उस चीज़ से क्या इंडिया को या इंडिया के लोगों को फ़ायदा हुआ? आप ये देखोगे यार कि इनफैक्ट मेजॉरिटी, शायद होता होगा इन सम केसेस, बट मेजॉरिटी केसेस में इनफैक्ट इंडिया को नुकसान होता है, क्योंकि उन लोगों को, क्योंकि देर इज़ अ प्रोवर्ब इन बोथ इंग्लिश एंड इन हिंदी, मोर लॉयल देन द किंग, और शाह से ज़्यादा शाह का वफादार। ठीक है, तो जो इंडियन ओरिजिन के लोग होते हैं ना, जो उन पोजीशंस पे वहाँ जाते हैं, उनके ऊपर आप खुद समझ के देखो, एक साइकोलॉजिकल दबाव होता है कि उनको अपने आप को साबित करना होता है कि इवन दो वी आर फ्रॉम अ डिफरेंट प्लेस, वी और लाइक और आर forefathers were from a different place, we are still more loyal to you, we deserve, and so we deserve this position. तो वो एक दबाव होता है, और इस चक्कर में वो कई बार उन गोरे लोगों से जिनका इंडिया से डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है, ज़्यादा लाइक टफ नेगोशिएट करते हैं इंडिया के अगेंस्ट। मेरा बस ये कहने का मतलब, अगर मैं अपनी थॉट्स को क्लियरली एक्सप्लेन कर पाया हूँ तो। Seems to be the front, the main contender right now. So if the overlords deem that Rishi Sunak will do a good job as our servant, then he will be appointed as a prime minister, and the people of Britain will quietly accept it. They have been accepting whatever has been done to them for the past 30-40 years. Essentially since अगेन इसका एक बहुत बड़ा काउंटर एग्जांपल है कि नहीं, वो नहीं एक्सेप्ट करते हैं हर चीज़। ब्रेग्जिट उसका एक उदाहरण है। ब्रेग्जिट एक बहुत बड़ा इवेंट है, इंग्लैंड का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, उनकी इकोनॉमी का, उनके डिफेंस का, उनकी हर चीज़ का, उनके इमिग्रेशन कंट्रोल्स का, उनकी प्रोडक्शन का, हर चीज़ का, जस्ट एक ब्रेग्जिट से। और ये वहाँ के उन लोगों ने जो कि जिनको आप कहेंगे एंटी एस्टैब्लिशमेंट या एंटी ग्लोबलिस्ट्स, उन लोगों के द्वारा एग्जीक्यूट किया गया मनूवर है, उन लोगों का मनूवर था ये बेसिकली। अमेरिका, जैसा कि मैंने कहा, इसके अगेंस्ट हुआ, क्योंकि जो अमेरिका का जो लाइक अपना एक जो ग्रुप बनाने का एफर्ट है, उसके अगेंस्ट जा रही है ये चीज़। ग्रुप में से एक बंदा टूट रहा है। यूके बनाने में अमेरिका ने हेल्प की है, मार्शल प्लान से लेके आज तक, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से लेके। तो ये एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है। मैं इनफैक्ट उस टाइम पे जब ब्रेग्जिट हो रहा था, तो मुझे, क्योंकि मैं उस वक्त, आई थिंक 2016 की बात है या 2016-17 की बात है, आज से 5 साल पहले की, मैं 26-27 साल का था। मैं उस वक्त इसे एक सोच रहा था कि ये सही नहीं हो रहा, लेकिन आज मैं अगर उसे, मेरी थोड़ी सी थॉट प्रोसेस चेंज हो गया उस बारे में, और मुझे लगता है कि शायद कि उसके कुछ फ़ायदे भी हैं। that guy Tony Blair became the prime minister. He is described as a US poodle, which is कंप्लीटली उसके ऊपर तो यार आरोप लगते हैं कि वो सीधा बिना किसी विरोध के, अमेरिका ने वॉर डिक्लेयर की, उसने बिना कुछ सोचे समझे सीधा ही साइन अप कर दिया, हाँ जी हम करेंगे। Other unkind thing to say, but some people have described him that way. So ever since Tony Blair came to power, the entire US-UK dynamic changed, and yeah, so that's when the UK became a complete vassal state of the US, and that's when, strangely enough, the Irish insurgency ended. Strangely enough, isn't that strange? Oh, Well, अगेन जो इन्होंने टोनी ब्लेयर तक की बात की,
मैं काफ़ी छोटा था उस टाइम पे 2003 में हुई थी इराक वॉर। तो मैंने कुछ बहुत डिटेल में उन इवेंट्स को नहीं पढ़ा या स्टडी किया है। बट यस, ये आपको सीधा सीधा सुनने को मिलता है कि उस टाइम पे स्पेशली टोनी ब्लेयर जो था वो बहुत क्लोज था जॉर्ज बुश के, और लाइक अमेरिका के बेनिफिट्स को देखते हुए उन लोगों ने वॉर में चले गए उनके साथ। तो इस चीज़ से मैं अग्री करता हूँ। इन्होंने एंड में एक बात इंटरेस्टिंग बोली कि, और साथ के साथ ही आयरिश इंसर्जेंसी एंड हो गई। यस, एक कोइंसिडेंट है, बट उसमें आप एक और चीज़ में जस्ट एक एक्स्ट्रा मैं एलिमेंट ऐड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को सोचने में के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा फूड हो, ताकि आप एक मोर इन्फॉर्म्ड चॉइस बना सको। IRA की इंसर्जेंसीज रुकने, IRA कहते हैं आयरलैंड, आई डोंट रिमेंबर। बेसिकली IRA ग्रुप है जो, अभी मुझे फुल फॉर्म याद नहीं आ रहा, बट बेसिकली वो एक ग्रुप है जो नॉर्दर्न आयरलैंड को फ्री करवाना चाहता है यूके के ऑक्यूपेशन से, उनके शब्दों में। तो जो मैं ऐड करना चाह रहा था जो चीज़, वो ये है कि यूके आयरलैंड में एक्चुअली इकोनॉमिकली बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ हुई है रिसेंट दिनों में। आयरलैंड इवन दो राइट नेक्स्ट टू यूके था फॉर एवर, और यूके जो इंडस्ट्रियल टाइम्स है 1800 से ही बहुत रैपिडली ग्रो किया, लेकिन आयरलैंड एक गरीब देश ही रहा मोस्ट ऑफ द टाइम। आयरलैंड एक गरीब देश रहा मोस्ट ऑफ द टाइम। At the end of the 18th century and beginning of at the end of 19th century, which is 1800s, and beginning of 1900s, बहुत बड़ी संख्या में आयरिश लोग इमिग्रेट होके अमेरिका गए। आज भी जो वहाँ का नॉर्थ ईस्ट है, बॉस्टन वगैरह जो सिटीज़ हैं, आपने अक्सर सुना होगा, आयरिश इमिग्रेंट्स के जो डिसेंडेंट्स हैं उन्हीं लोगों से भरी हुई है। ये बिल पर वगैरह जितने भी ये जो कॉमेडियंस हैं, ये सारे जो रोगन आई थिंक इटालियन ओरिजिन का है, सॉरी, बट ये आयरिश लोगों के डिसेंडेंट्स हैं बेसिकली। तो वो इतनी बड़ी मात्रा में इमिग्रेशन इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ बहुत गरीबी थी, आयरिश पोटैटो फैमिन आया, और पिछले 20-30 साल तक आयरलैंड एक रिलेटिवली यूरोप के हिसाब से यूके से कंपेयर करो अगर आप, तो एक गरीब देश था। बुरे हाल थे वहाँ, लड़ाई, करप्शन, ये वो, तो मारकुटाई मची ही रहती थी। बट पिछले 20 साल में, पिछले 25 साल में आयरलैंड ने बहुत तेज़ी से इकोनॉमिक तरक्की की है। सैलरीज पर कैपिटा इनकम उसकी यूरोप में, जो कि सबसे अमीर कॉन्टिनेंट है दुनिया का, भी वन ऑफ द हाईएस्ट है, और पर कैपिटा इनकम। और कुछ, आई एम नॉट श्योर इफ दिस इज़ स्टिल ट्रू, बट कुछ दिनों पहले तक यूरोप की सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाली इकोनॉमी आयरलैंड था। तो आपको ये देखना पड़ेगा इन चीज़ों का भी इंसर्जेंसीज वगैरह पे फ़र्क पड़ता है। अच्छा, आप ये कह सकते हो कि हाँ, तो इनका यहाँ ये कहने का सही इम्प्लाई है कि अच्छा, यूएसए का हाथ था कि IRA की इंसर्जेंसीज रुक गई, और ऐसा हो सकता है कि यूएसए ने उनको बहुत पैसा फीड कर दिया और जिसकी वजह से इंसर्जेंसी रुक गई, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी बूम हुई। ये हो सकता है, ये मैं मान सकता हूँ, बट लाइक देर आर सम अदर फैक्टर्स टू। एनीवे, आज के लिए इतना ही।